भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में, जब जहाज लेने जा रहा है वहाँ ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ, और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। ईरान के लिए छाती पीटनी है तो वहीं चले जाइए। जुमे की नमाज से ठीक पहले संभल सीओ का यह बयान तेजी से वायरल हो रहा है और इस पर खूब बवाल भी मच रहा है। और इसके बाद आज संभल की तस्वीर आपको दिखाएंगे, किस तरह से सड़कों पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और संभल के मुसलमान इस पूरे मामले पर क्या कुछ बोल रहे हैं वो भी दिखाएंगे। दरअसल रमजान के आखिरी शुक्रवार यानी अलविदा जुमा की नमाज को लेकर संभल जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। यहाँ की जामा मस्जिद में नमाज के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े इंतजाम किए गए थे। फिलहाल पुलिस का फोकस सड़क पर नमाज रोकने और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के चलते होने वाले संभावित विरोध प्रदर्शनों को टालने पर है। इसी के चलते संभल में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। 3 कंपनी पीएसी, 200 रिक्रूट कांस्टेबल और कई थानों की पुलिस फोर्स चप्पे चप्पे पर तैनात है। फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। संभल के एसपी और डीएम दोनों संभल के पूरे इलाकों में घूम घूम कर जायजा ले रहे हैं, मुस्लिमों से बातचीत कर रहे हैं, किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है। साथ ही ये भी अपील की जा रही है कि किसी तरह की अशांति न बरती जाए। लगातार शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। नहीं लग रही, वहाँ वॉलंटियर्स नहीं हो, देख क्या है, हमने कहा मैं तो दिल्ली की व्यवस्था परफेक्ट नहीं है, नमाज वहाँ नहीं है ना, वॉलंटियर नहीं पढ़ता है नमाज, आप पढ़ते अच्छा एक्चुअली दूसरी मस्जिद पढ़। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जामा मस्जिद के बाहर सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। देखिए अलविदा की जो अभी आज नमाज है उसके लिए हम लोगों के द्वारा जो है सुरक्षार्थ 2 कंपनी पीएसी और हमारे जो सिविल पुलिस का कंपोनेंट है उसको डिप्लॉय किया गया है। हमारी जो महत्वपूर्ण मस्जिदें हैं वहाँ पर हमारे चौकी इंचार्ज हैं वो सतत निगरानी रख रहे हैं, और जो सीनियर ऑफिसर हैं हमारे लेवल पे भी अभी आज के दिन पूरे दिन जो नमाज का अवधि है उसमें हम लोग भ्रमणशील रहेंगे और संवाद स्थापित करते रहेंगे। इस संबंध में कोतवाली पर जो मुअज्जिन लोग हैं उनसे मीटिंग भी आयोजित की गई है और उन्हें जो है आवश्यक निर्देश भी निर्गत किए जा चुके हैं। सर सोशल मीडिया पर किस तरह से निगरानी की जाएगी? सोशल मीडिया को भी हमारी टीमें जो है वो मॉनिटर कर रही हैं, और जो भी सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार का अफवाह या ऐसी कोई गतिविधि करने का प्रयास करेगा जो नियमता सही नहीं है, विधि विरुद्ध है, तो उसके विरुद्ध जो है विधिक कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। सर ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी? ड्रोन भी लगे हुए हैं हमारी, और जो LIU की टीम्स लगी हुई हैं, और जो हमारे अपने जो सहयोगी हैं समाज के जो मुअज्जिज लोग हैं हम लोग उनसे भी सतर्क मतलब जो है संवाद बनाए हुए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आज की नमाज जो है वो सकुशल संपन्न होगी। सर नमाज के लिए तो वॉलंटियर्स भी लगा दिए। देखिए सभी जो हमारे जो पुलिसिंग की जो एक ट्रेडिशनल जो तरीके हैं वो सारे तरीके जो है हम लोग आज जो है इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे वकील साहब ने कहा कि सुकून के तरीके से, मतलब जो प्रशासन चाहता है कि हमारी पूरी सुकून तरीके से नमाज यहाँ अदा की जाए, और जो जहाँ सवाल आया है कि यहाँ पर नमाज होती है हमारी इन चबूतरों पर, यही नमाज होगी, इसके आगे सड़कों पे कहीं भी हम नमाज अदा नहीं कराएंगे, उसका ध्यान रखा जाएगा इंशाअल्लाह। तैयारी पूरी हो चुकी है। जी जी। देखिए शाही जामा के जुमातुल अलविदा आज है, और इसमें जो है पहले की तरह जिस तरह से हमारी शाही जामा की कमेटी जो है पुख्ता के साथ में अपने वॉलंटियर्स लगाकर कमेटी वगैरह सब सुरक्षा की दृष्टि से और अच्छी तरह से नमाज कराने की पूरी व्यवस्था की गई, और इसमें जो है प्रशासन का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और शाही जामा में अपनी कमेटी की जो है जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और इंशाल्लाह पुरसुकून नमाज अदा करने की पूरी कोशिश कर रहे हो, अदा होगी। कितने वॉलंटियर्स लगे? हमारे वॉलंटियर्स लगभग 40-50 वॉलंटियर्स हैं जो जामा के हर एंट्री पर जो है लगेंगे, और वो लोग पहले नमाज पढ़ के अदा करके आ जाते हैं और नमाज के टाइम पे यहाँ पर खड़े होते हैं। क्या कहेंगे कितने लोगों की अनुमति मतलब अनुमानित संख्या रहती है? देखिए अनुमानित संख्या जहाँ तक मैं समझता हूँ जितने पहले रहे थे उतने ही शायद रहे, तो कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता जितने रह सकते। अच्छा पूरी यही कि शांतिपूर्वक सही तरह से नमाज अदा। पूरी तैयारी हो चुकी है? पूरी तैयारी है, और शासनिक गाइडलाइन का भी पूरा प्रयोग कराया जाएगा, और शासनिक गाइडलाइन के अनुसार जो है नमाज जो है पुरसुकून अदा करें। बता दें कि सीओ कुलदीप कुमार ने पीस कमेटी की बैठक में पहले ही चेतावनी दे दी थी कि नमाज केवल मस्जिद परिसर के भीतर ही पढ़ी जाए। ट्रैफिक और सार्वजनिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए फैसला लिया गया है, लेकिन इसके साथ ही सीओ ने एक ऐसी बात बोल दी जिसके बाद बवाल मच गया। दरअसल संभल के सीओ कुलदीप कुमार ने साफ साफ कहा था कि जिन लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है वो लोग जहाज में बैठकर ईरान चले जाएं
और वहीं पर ईरान की तरफ से लड़ाई लड़ें। दो देशों के बीच चल रहे झगड़े का असर हमारे देश की कानून व्यवस्था पर नहीं पड़ना चाहिए, वरना इलाज होकर रहेगा। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को ना उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में, और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में, जब जहाज लेने जा रहा है वहां ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ, और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। लेकिन किसी दूसरे दो देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज करेंगे बहुत बढ़िया वाला। कहीं पर किसी भी प्रकार का किसी नमाज में, अलविदा की नमाज में या जुमे की नमाज में, कोई भी किसी प्रकार के किसी देश के विरोध में, किसी के विरोध में कोई स्लोगन, कोई पट्टी, कोई नारा, ये नहीं होना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम यहाँ सुकून से रह रहे हैं। दो देशों के बीच में, चार देशों के बीच में जो लड़ाई हो रही है वो उनके अपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वो जानेंगे उसके लिए। लेकिन कोई आदमी आए, साहब 10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना वो है तो चले जाओ ईरान, इसको जाना है। लेकिन ये चीजें बिल्कुल हम बर्दाश्त यहाँ नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ आके कोई भी आदमी अपने देश में आके यहाँ कोई फिजा बिगाड़े। है कुछ लोग ऐसे, एक दो जगह, एक दो कस्बों में लोगों ने इस तरह की हरकतें की हैं। तो हम दूसरे की लकड़ी, जबरदस्ती की लकड़ी, अरे उनको लेने दो भाई, तुम क्यों ले रहे हो उनकी लकड़ी? अगर ईरान के और अमेरिका के बीच में कोई विवाद है या कोई दूसरे देशों के बीच में विवाद है तो वो अपना सुलझा रहे हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारी सरकार का काम है वो देखने का। लेकिन हम इस तरह से कोई ऐसा काम करें जिससे लोकल लेवल पे स्थिति खराब हो जाए या लैंड ऑर्डर की समस्या आए, आपस में कोई वैमनस्यता आए, कुछ आए, तो वो चीज़ कतई बर्दाश्त नहीं होगी। ये चीज़ आप सबको एक बार बता दीजिएगा। और पुलिस फिर वहां तक इलाज करती है कि जहां वो पोस्टर छपते हैं ना, जहां वो स्लोगन लिखे जाते हैं, फिर उन तक का इलाज होता है। सीओ कुलदीप कुमार के इस बयान पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की तरफ से तल्ख प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ईरान के नाम पर जिनको खुजली मची है उनका इलाज करने की बात करने वाले संभल के सीओ से कोई पूछे कि जो इजराइल को फादरलैंड बता रहे हैं, नेतन्याहू और ट्रंप के नाम पर सोशल मीडिया पर अपने हमवतन भाइयों को गालियां दे रहे हैं, उनका इलाज कौन करेगा? जिनको इजराइल के लिए रोना है वो कहाँ चले जाएं? सीओ साहब से पलट के जवाब पूछिए ना। मुझे लगता है कि एक जिम्मेदार अधिकारी की भाषा ये नहीं होनी चाहिए। पीस कमेटी की मीटिंग में अमन और भाईचारे की बात हो, धमकाने की बात ना हो। फिलहाल संभल में शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम है, पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। लेकिन संभल सीओ के इस बयान पर खूब बवाल मचा है। आप इस वीडियो पर क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।